वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने उनके पीरियोडिक टेबल के फीचर्स, उनके अचीवमेंट्स और उनके लिमिटेशंस स्टडी किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में हेनरी मूसले ने शो किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसके पहले एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता था, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे, ऐसा पहले माना जाता था। बट हेनरी मूसले ने ये शो किया कि एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया और उनके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल लेटर Z, और ये एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट में होंगे वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट है जिसके पास 5 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5। और अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 14, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 14। ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब जब एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज कर दिया तो प्रिडिक्शन जो थी प्रॉपर्टीज़ की वो काफ़ी प्रिसाइज हो गई। वो कैसे प्रिसाइज हो गई, अभी हम जब टेबल देखेंगे पूरा, जब हमारा जो टेबल है उसको स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो पीरियोडिक लॉ था उसको भी मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना दिया गया, और उस पुराना जो लॉ था पीरियोडिक लॉ उसमें क्या चेंज किया गया, एटॉमिक मास को रिप्लेस किया गया विथ टर्म एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास की, ये पीरियोडिक लॉ बोलता है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की। सो दोनों में सिर्फ एक ही टर्म का डिफरेंस है। पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर है। इस तरह से आप दोनों लॉज याद रख सकते हैं, दोनों 1-1 मार्क के लिए आ सकते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले आ गया हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, फिर आया हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2, फिर आया लिथियम। तो अब लिथियम को हीलियम के एडजेसेंट प्लेस ना करके उसको हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया। क्यों नीचे प्लेस किया, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सेम थी। फिर आया बेरिलियम, फिर आया बोरॉन। हीलियम की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही है बेरिलियम से, ठीक है, लेकिन अभी के लिए उसको हम वहीं रहने देते हैं। फिर बाकी एलिमेंट्स को प्लेस करते गए, ठीक है। यहाँ आ गया नियॉन, नियॉन के बाद आया सोडियम। तो सोडियम को फिर से नियॉन के एडजेसेंट ना प्लेस करके हाइड्रोजन और लिथियम के नीचे प्लेस किया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी विद सोडियम। फिर बाकी एलिमेंट्स को प्लेस किए, तो बेरिलियम की मैग्नीशियम से मैच हो रही है प्रॉपर्टी, बोरॉन की एल्यूमिनियम से हो रही है, कार्बन की सिलिकॉन से हो रही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी सेम है, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ मैच होती है प्रॉपर्टी, फ्लोरीन और कार्बन की। सिमिलरली नियोन और आर्गन की भी मैच हो रही थी, तो अभी तक सब ठीक है। तो फिर क्या किया, हीलियम को वहाँ से शिफ्ट करके रख दिया नियोन और आर्गन के ऊपर। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को भी प्लेस कर दिया गया। बट अब ये ऑब्जर्व किया कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं हो रही है स्कैंडियम के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और कार्बन से सिलिकॉन की भी मैच नहीं हो रही टाइटेनियम के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की भी मैच नहीं हो रही वैनेडियम के साथ। ऑक्सीजन और सल्फर की भी मैच नहीं हो रही क्रोमियम के साथ। फ्लोरीन और क्लोरीन की भी मैच नहीं हो रही मैग्नीज के साथ। हीलियम, नियॉन, आर्गन की भी मैच नहीं हो रही आयरन के साथ। तो फिर आगे एलिमेंट्स में ढूंढा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच हो रही है। तो फिर ये दिखा कि बोरॉन और एल्यूमिनियम की मैच होती है गैलियम के साथ, और गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 31। अब आगे देखिए 4th रो में 31 एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा विद ब्लू कलर कार्ड। और कार्बन और सिलिकॉन की फिर मैच हो रही है जर्मेनियम के साथ विद एटॉमिक नंबर 32। सिमिलरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मैच हो रही है आर्सेनिक के साथ, और बाकी की फिर आगे मैच हो रही है। तो फिर एलिमेंट्स को वहाँ से उठा के उन एलिमेंट्स के ऊपर प्लेस किया गया जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही है, और इस तरह से बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शेप। जो आप शेप देखते हैं
उस शेप का रीज़न है इस टाइप का अरेंजमेंट कि जहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही थी उन एलिमेंट्स को वहाँ प्लेस किया गया। और जो आप आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कुछ बातें हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बातें आपको याद रहेगी तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इवन इन योर 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, प्लस आपके 11th-12th में भी ये काम में आएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप्स जो है वो होते हैं टोटल 18। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप होता है वर्टिकल, या आप ऐसे याद रख सकते हो कॉलम। जो कॉलम है वो वर्टिकल होता है और उसको नाम दिया गया है ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप्स है। सिमिलरली पीरियड्स है, बट पीरियड कितने हैं? 7। और पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, उनको नाम दिया है पीरियड। 7 पीरियड होते हैं। अब जो पीरियड है, तो जिस पीरियड में जो एलिमेंट है उसके पास उतने ही शेल्स होंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे आपको शेल्स पता होंगे, KLMN। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल्स में फिल होते हैं। तो जो एलिमेंट जिस पीरियड में है उसके पास उतने ही क्या होंगे? शेल्स होंगे। ये आप खुद लिख के ट्राई कर सकते हैं। आप कैल्शियम तक सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, और आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लियर होगी। ऐसे सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएगा, आप लिख के ट्राई करिए, साथ साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहने वाला है। ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के लिखने हैं। आर्गॉन तक सेम रूल फॉलो होता है। पोटेशियम एंड कैल्शियम का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। आप इजीली लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आप लिखिए कॉन्फ़िगरेशन और साथ में पढ़िए, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा कि एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसके पास उतने ही शेल्स होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन किस पीरियड में है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 2 को। आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,5। हो गए टोटल 7। 5 + 2 = 7। कितने डिजिट्स आए? 2,5। 2 डिजिट्स आए, K और L शेल, ठीक है। और वो किस पीरियड में है? 2nd पीरियड में है। और आप दूसरे एलिमेंट का हम देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए और देखिए उसमें कितने कितने शेल्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। आप खुद लिखिए, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, और वो किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है। कैल्शियम तक आप ट्राई करिए और आपको यही मिलेगा कि जिस पीरियड में वो है उतने ही उसके शेल्स है, और जिस पीरियड में एलिमेंट्स प्लेस होते हैं वही एक पर्टिकुलर शेल फिल होता जाता है लास्ट तक। जैसे कि लिथियम है, 2nd शेल वहाँ पे फिल हो रहा है, तो नियॉन तक 2nd शेल ही फिल होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ग्रुप में। जो ग्रुप नंबर 18 है वो है इनर्ट गैसेस का ग्रुप। वहाँ पर इनर्ट गैसेस या फिर नोबल एलिमेंट्स उनको कहा जाता है। 18th वाले ग्रुप में उन सबको प्लेस किया गया है। यहाँ पर इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 86 पे। यहाँ पे जो कलर्स है इसका डिफरेंट रीज़न है अलग अलग कलर का, बट अब आपके टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 86 पे एक जिगजैग लाइन आपके सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करती है। स्टार्टिंग विद बोरॉन विद एलिमेंट नंबर 5। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं मेटलॉइड्स, और ये मेटलॉइड्स सेपरेट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं सारे मेटल्स और राइट हैंड साइड में आ जाते हैं सारे नॉन मेटल्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रुप्स है वहाँ पे मैंने ग्रुप 1 और 2 को लेबल किया है S ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 को लेबल किया है D ब्लॉक, एंड 13 to 18 को लेबल किया है P ब्लॉक। तो आपको अगर नाम याद रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और आप जो एलिमेंट्स, यानी आपको सिर्फ कैल्शियम तक ही स्टडी करना है या याद रखना है आपको अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर आप मेनली S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बीच का जो D ब्लॉक एलिमेंट है वो आपको आगे हायर क्लासेस में रहेगा।
यहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इस पी ब्लॉक में तीनों टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। साथ साथ में यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपको तीनों स्टेट में एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको सॉलिड एलिमेंट्स में मिलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो गैसियस स्टेट में होते हैं। यानी पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको तीनों ही स्टेट के मेटल्स मिलेंगे, तीनों ही टाइप के मेटल्स मिलेंगे। ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स है जो आप ध्यान में रखना है आपको। फिर जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जैसे कि पीरियड में हमने देखा कि जिस पीरियड में जो एलिमेंट है उसके पास उतने ही शेल्स होंगे, पर ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या होता है, किसी भी ग्रुप का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो उनके पास नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आपका नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन ही आएगा। आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आपको नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मिलेंगे। फ्लोरीन का आप लिख के देखिए, आपको उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे इसको याद रखना है अगर आप, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो जिस ग्रुप में हैं, जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये किस ग्रुप में है, ये 13 ग्रुप में है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का, इसका है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2,3, और ये किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है 13, तो 13 का लास्ट का डिजिट क्या है 3। तो ये सब में एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल है, आगे जाके चीज़ें चेंज होगी, बट फिलहाल याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 13th ग्रुप में जो है 13 का लास्ट डिजिट है 3, तो इसके पास भी लास्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3। कार्बन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स है जो आप खुद भी आपको जिस तरह से याद रह सके, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप खुद अपने छोटी छोटी टेक्निक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमने देखा कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप कहा जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिनको पीरियड कहा जाता है। ग्रुप को हम अप टू डाउन रीड करते हैं या टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। ग्रुप में नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखिए चारों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट फिर भी इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे सेम है, 1 है। आप किसी और ग्रुप का लिख के ट्राई करिए, आपको सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नंबर ऑफ़ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, जैसे ऊपर का आप एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1, एक ही शेल है, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, और पोटेशियम में 4 शेल है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। पीरियड में हम पीरियड को रीड करते हैं लेफ़्ट टू राइट। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पीरियड में एक शेल जो है वो फिल होता जाता है। तो अगर वो शेल फिल होगा तो उसका नंबर तो चेंज होगा, वो सेम नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन शेल नंबर सेम होता है। शेल नंबर कैसा, शेल जो होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी अगर कोई पीरियड 2 में है तो उसके पास 2 ही शेल्स होंगे, पीरियड 3 में है तो 3 ही शेल्स होंगे, पीरियड 5 में है तो 5 शेल्स होंगे। नंबर ऑफ़ पीरियड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेल्स इन एन एलिमेंट, अभी हमने पढ़ा, और आप ये लिख के ट्राई भी करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और कॉमेंट करके बताएंगे। और पीरियड जो है ये क्या होता है, उस पीरियड में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते जाता है। यानी जो न्यू शेल है, अगर पीरियड 2 है तो 2 में 2 वाला पीरियड फिल होगा, शेल फिल होगा, 3 में 3 वाला शेल फिल होगा, इस तरह से। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।